Hello student. In today's lecture we will continue the previous lecture topic access. These are the departmental vision mission. These are the PEOs of our department. These are the learning outcomes. Understand the concept of access control. So we will continue the previous topic access control. Prerequisite is biometrics. So this is the last point in the previous lecture topic access control policies. There are basically 3 policies are there. So what is exactly this policy? Several different models are discussed in the security literature including DAC, MAC and RBAC. These are the 3 policies, DAC, MAC and RBAC. Different policies can be combined to provide a more suitable protection to the system. ये policies का काम क्या रहेगा कि to provide a suitable protection to the system. Following are the different access control policies. First one is discretionary access control जिसको हम DAC बोलते हैं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल जिसको मैक बोलते हैं, एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दैट मीन्स RBAC. सो दीज आर द 3 बेसिक पॉलिसी यूज इन एक्सेस कंट्रोल. नाउ वी विल सी ईच वन इन डिटेल. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल दैट मीन्स DAC. सो DAC पॉलिसी क्या होती है? एंड जब individual user can set an access control mechanism to allow or deny the access to an object, DAC is widely implemented in most operating system. जब एक इंडिविजुअल यूजर सेट करता है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को किस चीज के लिए, टू अलाउ और डिनाई एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट, तब हम उसको बोलते हैं DAC पॉलिसी. जनरली DAC पॉलिसी ये कहाँ पे ज्यादा इंप्लीमेंट होती है? इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. वाई? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो इंडिविजुअल यूजर यूज इट्स ओन इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम. और DAC क्या बोल रहा है कि DAC में क्या होता है कि इंडिविजुअल यूजर सेट करता है अपने एक्सेस कंट्रोल. सो व्हेन आई एम यूजिंग माय लैपटॉप, इन माय लैपटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड. सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग करके मैं एक्सेस कंट्रोल को मैनेज कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ. ओके, इसलिए बोला गया हुआ है यहाँ पे कि DAC इज वाइडली इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. In computer security, discretionary access control that means DAC is a type of access control in which a user has complete control over all the programs. क्या होता है यहाँ पे? यूजर को ही complete control होता है over all the program. It owns and execute and also determine permission other user have those file and program. पूरा कंट्रोल यहाँ पे यूजर के पास में रहेगा और वही दे सकेगा यहाँ पे परमिशन टू द अदर यूजर फॉर देयर फाइल्स एंड द प्रोग्राम. सो दिस इज DAC. Next one is MAC, that means mandatory access control. In a computer security, mandatory access control is a type of access control in which only the administrator manage the access control. For understanding the difference between these 3 policy, you have to understand first कि DAC पॉलिसी में क्या हो रहा है कि यूजर, इंडिविजुअल यूजर सेट कर रहा है परमिशंस. मैक में क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर रहा है परमिशन. ओके, सो आपको ये तीनों चीजें समझनी पड़ेगी DAC, मैक और RBAC के लिए, और आप इजीली तीनों पॉलिसीज को इजीली समझ सकते हो. सो हियर इन मैक क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज द एक्सेस कंट्रोल. यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है एक्सेस कंट्रोल को? एडमिनिस्ट्रेटर. द एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन द यूजेस एंड एक्सेस पॉलिसी विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज बाय द यूजर, and the policy will indicate who has access to which program and file. एडमिनिस्ट्रेटर ही डिफाइन करेगा यूजेस एंड एक्सेस पॉलिसी को, जिसको चेंज नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता यूजर, एंड द पॉलिसी विल इंडिकेट, और वो पॉलिसी क्या इंडिकेट करेगी? हु हैज एक्सेस टू विच प्रोग्राम एंड फाइल्स. वो पॉलिसी इंडिकेट क्या करेगी? कौन उस फाइल को, प्रोग्राम को यूज कर सकेगा. सो दिस इज द सेटिंग डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर इन द मैक. So this is another policy. Next one is role based access control that means RBAC. अभी role based access control मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यूजर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में होगा, हर एक यूजर का कुछ स्पेसिफिक रोल होगा. सो फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज हमको कुछ परमिशंस को अलॉट करना पड़ेगा. सो ऐसी परमिशंस को हम यहाँ पे अलॉट करेंगे टू दैट यूजर. That means there are various users in a network
every user having its own role. For performing the duty related with that role, they required some permissions, so these permission are given to that particular user for performing their duties according to their role. So इसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. दैट मीन्स बेस्ड ऑन द रोल हम उनको एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे. डिफरेंट यूजर विल बी ग्रांटेड डिफरेंट परमिशन. सो इस तरीके से क्या होगा, डिफरेंट यूजर ग्रांट करेगा डिफरेंट परमिशंस को टू डू स्पेसिफिक ड्यूटीज एज पर देयर क्लासिफिकेशन, टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज पर द क्लासिफिकेशन. जो भी क्लासिफिकेशन उनका होगा उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए हम उनको ग्रांट करेंगे डिफरेंट परमिशंस. सो दीज आर द 3 policies. First one is DAC, second one is MAC and third one is रोल बैक. तो डैक में क्या हो रहा था, इंडिविजुअल यूजर सेट कर रहा था परमिशन. मैक्सिमम ये कहाँ पे यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में. सेकंड वन था मैक. मैक में क्या 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 था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर रहा था परमिशन. और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या हो रहा है, डिपेंड ऑन द यूजर रोल हम यहाँ पे परमिशन ग्रांट कर रहे हैं यूजर्स को. सो दीज आर द 3 पॉलिसीज. This is the MSBT question. State the following term: DAC, MAC and RBAC. समरी ऑफ लर्निंग एक्सेस कंट्रोल आज हमने कंप्लीट किया. हमारा प्रीवियस लेक्चर टॉपिक एक्सेस कंट्रोल, जहाँ पे हमने डिस्कस किया पॉलिसीज को. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3 क्रिप्टोग्राफी. थैंक यू.